गरीबी की दशा में कभी भी स्वाश्रित पनों को छोड़ करके पर के सामने कछु मिल जाए नहीं चाहिए, क्योंकि वह आपको और गरीब बना देगा, आपके जीवन में चुभन और होगा। सही समय पर आ गए, नहीं तो आपकी गति बहुत खराब थी, ले लो। एहसान मान लेना। ये मान कौन सा एहसान क्या होता है? वो कहता है एहसान क्या होता है? आपको बचा दिया, ये एहसान है, हमें नहीं चाहिए। मर जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। नहीं समझे? हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए पहले के लोग मरण से नहीं डरते थे, किंतु कर्ज से डरते थे। इसलिए आज पढ़े लिखे होकर के लोन लेते जा रहे हो। तुम्हारी बीमारी को कौन ठीक करेगा बताओ? नेंटर बागेलर मेहमानों के यहाँ भूल करके मत जाओ, वहाँ पर इज्जत लुट जाएगी। हाँ, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो इन दिनों? वो कहता है आप उसके स्वाद नहीं जानते, वो खा रहे हो। वो सोचता है कौन से स्वादिष्ट है, कौन से स्वादिष्ट है, बताओ हमारे लिए भी। आप उसका स्वाद ले ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको वह नहीं बताना चाहते। धीरे से बोलो, हम किसी के सामने नहीं रखते। गम खा रहे हैं। गम खा रहे, हम नहीं खा रहे हैं उसको। आप उसको अनमोल है, बिल्कुल अनमोल है। आप तो मोल खाते हो, लोन लेकर के खाते हो। हमारा जो गम है वह स्वतः का है। जो स्वतः में जो स्वाद आता है, दुनिया में कहीं भी स्वाद आता नहीं। खाना चाहो आप भी। गम का अर्थ क्या होता है? 22 परिचय, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वैरायटी, विविधता हर एक समय पर पलटता रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा, और निर्जरा के बिना जन्म जरा मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए शब्दों में है क्या, या आत्मा में है अर्थ छुपा, सो सोचता कौन है? तो केवल अर्थ को सोच करके अर्थ का संपादन करने वाला अरहत परमेश्वरी अर्थ का संपादक होते हैं, और गंधर्व परमेश्वरी उनके उपासक है। शब्दों का चयन करके हमारे सामने रखते हैं, किंतु सोच विचार के बिना गंधर्व परमेश्वरी को भी संतुष्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि आप लोग अर्थ की ओर देख नहीं रहे हो। क्या हो, शब्द क्या हुआ ऐसा नहीं कहते, अर्थ क्या हुआ समझ लो। जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। यहाँ पर भी अर्थ का अभाव बोध होता है, और व्यर्थ के बाद अर्थहीन हो गया। ये क्या, ये भी उसी का अर्थ बताने वाला। अनर्थ हो गया, पाप आ गया पल्ले में। अब ये बताओ सही अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं अर्थ पुरुषार्थी जानेगा। अर्थ को तो जानेगा, वह उसका अर्थ समझ में उसको नहीं आएगा। संगी भी शब्द सुन रहा है बंधु, किंतु अर्थ का बोध उसे नहीं होगा। और अर्थ का बोध हो गया, लेकिन परमार्थ का भाव प्रत्यय नहीं हुआ। तो अभी आ रहे थे चर्चा के दौरान, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने कहा है
मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन तथा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। ये साम्य कौन से शिखर पर है आप समझो। समताया भाव साम्यम। इसलिए आप लोग अर्थ तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि वह समझाने की बात नहीं। भगवान कहते हैं आप समझ आ गया, ऐसे नहीं पूछते। गुरु बहुत अच्छे हैं, आओ नहीं समझे, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ही खोल करके बताने वाले हैं। नहीं तो भगवान के समूचरण में भी कोई भी कली कली खोल खोल करके गंधर्व परमेष्ठी को इसलिए रख रखा है। एक तीर्थंकर होते हैं संख्यात गंधर्व परमेष्ठी, संख्यात कहाँ महाराज है, फिर किन के बताओ हमारे नहीं है तो संख्या में आते वो गंधर्व परमेष्ठी संख्यात होते। और संख्यात कहाँ तक होते, जो आप बैठे हैं सुन सके, एक के बाद मानो उम्र का चली गई, पूर्ण हो गई, तो एक दूसरा एक और नीलांजना होता है ना, एक और नीलांजना भगवान जो है बैठे हैं देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए, और एक अंजना नीलांजन की मौत हुई, मृत्यु हो गई, एक दूसरा खिसका देता वो इंद्र। इसी प्रकार समोचरण में भी मान लो जिसका अंत होने वाला है और पूर्व कोटि आयु वाले तीर्थंकर है मान लो, तो अनेक वहाँ पर गंधर्व परमेष्ठी हो सकते हैं और वो आपके ऊपर दया करके एक एक कली कली एक एक शब्द में से अर्थ देते हैं। वो दांत वाला एकदम गन्ना खा लेगा, लेकिन जो 5-6 महीने का 1-2 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या बनाई देते हाँ, वो कौन बना करके माँ ही देगी, वो स्वयं भी 1-2 खा लेगी और उसको 4-5 खिला देगी, बाकी पिता पिता वो खूब लगे हुए हैं, दांत टूट भी जाए तो भी खा रहे हैं, बच्चे की ओर कोई भी नहीं देख रहा। गंधर्व परमेष्ठी को बार बार नमस्कार करता हूँ। आचार्य परमेष्ठी है गंधर्व परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी है गंधर्व परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी है गंधर्व परमेष्ठी। इसलिए भगवान के पास ही वो बैठे रहते। जाओ वहाँ पर बैठना, कसम कुछ कर जा, समोसर में ऐसे कर लो, घुसपैठ के द्वारा घुसना तो घुस सकते।